शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। बहुत ही बढ़िया। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। सभी करेंगे, मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों 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 शुभकामनाएं। ये एक ऐसा त्योहार है जिसे भारत हर अलग अलग अंदाज में मनाता है। कहीं पर मकर संक्रांति, कहीं पर पोंगल, कहीं पर लोहड़ी, तो कहीं पर बिहू। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रोग्राम पर्व है ये। तो आप सभी को, और साइंटिफिकली कहा जाए तो आज के दिन क्या हुआ था आप लोगों को पता है? आज के दिन सूरज उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ प्रवेश करता है, या दक्षिणायन से उत्तरायण, जो भी है, लेकिन ये पूरे परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन का काल है। तो हम सभी के लाइफ में नेचर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, तो ये हमारे पूरे लाइफ को मैजिकली चेंज करता है। तो आप सभी वीडियो ऑन कर लेंगे फास्ट। तो आज का बहुत ही बढ़िया टॉपिक, काफी लोग आज शायद पर्व मना रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पतंग उड़ाना, अभी किसी ने डाला मोदी जी, हर कोई ये त्योहार मना रहा है। और पतंग, यहाँ पर मैंने खुद ऑफलाइन में बहुत बार काइट फेस्टिवल लिया है, उसका एक ही हमेशा मैसेज मैं देती हूँ, लाइफ की लर्निंग भी और आगे की भी। लाइफ की लर्निंग कैसी है? यदि एज ए पेरेंटिंग कोच मैं आप लोगों को गाइड करूँ, तो हमेशा अपने बच्चों को ना पतंग की तरह उड़ाना चाहिए। पतंग को ढील देते जाना चाहिए, ढील देते जाना चाहिए, लेकिन उसकी एक डोर हमें थाम कर रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा, यदि हमने डोर काट दी तो पतंग एक बार तो आसमान में जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? लहराते हुए वो नीचे आ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग सभी को? एक मुझे थम्स अप देंगे या? है ना? तो डोर काटना भी नहीं है और डोर छोड़ना भी नहीं है। डोर पकड़ कर रखना है, लेकिन उसे टाइम टाइम पर ढील देते जाना है। क्योंकि छोड़ दिए तो भी पतंग कट जाएगी, और यदि हमने टाइट रखा एकदम, तो भी पतंग कोई आके काट देगा। यस और नो? तो ये एज ए पेरेंटिंग को याद, यदि मैं सिंपल सा बताऊं, तो मैं हमेशा पेरेंट को कहती हूँ कि इमोशनली बहुत ढील देते हुए आप अपने बच्चों को हैंडल करो। और यहाँ पर यदि मैं आप लोगों से भी कहूँ, तो हमारे डे टू डे लाइफ में रिलेशन की डोर इसी तरीके की होती है ना। उसे हम बहुत पकड़ कर रख सकते हैं, ना हम उसे काट सकते हैं। हमेशा ढील देकर, टाइट करके, कम ज्यादा करके हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कोई है क्या ऐसा रिलेशन में जो सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं, कभी फाइटिंग नहीं करते हैं, या सिर्फ फाइटिंग ही फाइटिंग करते हैं, कभी प्यार नहीं करते हैं? तो हर चीज लाइफ में जरूरी है। ओके, आज के टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। कल हमने पूरा रिवीजन किया था, जादुई संबंध, जादुई धन, जादुई धूल, हर चीज के बारे में बात किया था। एक्शन लिया आप लोगों ने? सभी ने एक्शन लिया? यस? ओके, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ लोग जो एक्शन नहीं लिए। कोई बात नहीं, बस मन में भी यदि आप यहाँ बैठे बैठे भी यदि धन्यवाद दे रहे हैं, तो कल हमने माना था कि ये भी जादुई धूल का छिड़काव है। हर पल ग्रेटिट्यूड जोन में, हर पल काइंडनेस के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए, आज का टॉपिक जादुई सुबह को स्टार्ट करते हैं। हम्म, आज का है स्पेशल 11वां दिन। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, मुझे बताएंगे। हम्म, सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा है? नजमा मैम या? ओके,
सुपर सुपर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जादुई सुबह की तरफ। 11वां दिन जादुई सुबह। यहाँ पर हम मैं आप सभी को सबसे पहले तो तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ ये ग्रेटिट्यूड में सबसे ज्यादा सुबह के टाइम पे ही जुड़े हैं। आज देखिए शाम को हमने एक दिन कहा, खैर संक्रांत का दिन है, फेस्टिवल का है, तो सब इधर उधर होंगे, बट सुबह का पावर क्या है, हम कल से फिर सुबह कनेक्टेड रहेंगे, तो उसको हमें जानना जरूरी है। जल्दी सोए जल्दी जागे वो दुनिया में सबसे आगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी सुबह के ऊपर। तो सुबह सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा यदि कहूँ तो नेचर प्रकृति सुबह से शाम तक की ही जीवन को बताती है। आप देखिए जो प्रकृति से कनेक्टेड है, चाहे वो पंछी हो चाहे जानवर हो, उनकी लाइफ, उनकी रूटीन सूर्योदय से शुरू होती है, सूर्यास्त में खत्म हो जाती है। लेकिन एक इंसान ही ऐसा प्राणी बन चुका है जो उल्टी दिशा में बढ़ रहा है। उल्टी दिशा में मतलब आज लाइफ नाइट लाइफ हो चुकी है। आज कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं ना, इसीलिए हमारी जिंदगी में आज इतना डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डायबिटिक, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। तो प्रकृति का नियम कहता है कि सुबह जल्दी अपनी लाइफ की शुरुआत करो, अपने दिन की शुरुआत करो, और फिर करना क्या है उठने के बाद वो हम अभी जानेंगे। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना एक सौभाग्य है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या सोचना है। हमें सोचना है जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना सौभाग्य है। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है, न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। है ना, क्या बोला है? दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय भी होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा। तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। जागेगा और एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली है उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली है कि आपको सोने के लिए बेहतर चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाई, जिन्होंने सड़कों से लेकर अपने घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उसके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर
उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत कपड़े हैं जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद, इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का दान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे सारे के वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। और एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू को मैंने पाया है। यहाँ पर दोस्तों आपको अगेन कहना चाहूंगी, आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही टास्क दिया गया था। तो कौन कौन है जो आज जादुई सुबह से अभी तक हर चीज के लिए धन्यवाद। सुबह उठने, जैसे कि कहा गया ना, मुझे रात को अच्छी नींद मिली, अच्छा बिस्तर और तकिया मिला, उसके लिए धन्यवाद। सुबह उठकर मेरे पास बाथरूम है, उसके लिए धन्यवाद। पानी आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हम कहते हैं हाँ, पानी तो आ जाता है, लेकिन देखिए किसी ने पाइपलाइन खोदा होगा, किसी ने कुछ किया होगा, तभी तो हमें ये मिल रहा है। यस और नो? तो सुबह ही हम मैजिकल बना लेंगे, और कहते हैं ना, दिन की शुरुआत जितनी अच्छी होगी दिन उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर शुरुआत अच्छी तो पूरा पूरा दिन अच्छा। तो किसने किसने आज शुरुआत बहुत अच्छी की है दिन की? यस, क्या बात है। नजमा मैम, शांति मैम, ओम मैम, पायल मैम, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। तो मैं आप लोगों की शेयरिंग भी लूंगी, बट पहले हम ये जो पढ़ रहे हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं कि जादुई सुबह का अभ्यास कैसे करना है। आज मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी। अचानक रैंडम देखा मैंने, मतलब अभी देखा भी नहीं है, लेकिन जादुई सुबह के बहुत फायदे हैं जिसे हमें जानना होगा। केंद्रित केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं, जिसका भी इस्तेमाल करें, उनके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं। आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की काफी, चाय, जूस, नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं, दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केटली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको धन्यवाद, और जब मैं दूसरा पैर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ, लेखिका कह रही है ना, जिन्होंने इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, और यदि आप मेरे नजर से भी समझें तो हर दिन लोग जो मैजिकल बना रहे हैं, हम भी अपनी लाइफ को मैजिकल बना रहे हैं। बस ग्रेटिट्यूड का पावर। हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती हूँ। अब जैसे मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगी, क्यों? आज गलती से मैसेज भी चला गया 7 बजे का, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कल मैंने बताया था और 6:30 का टाइम याद था, क्योंकि मेरे फिर 7:15 से बैक टू बैक सेशंस हैं पूरे 10:30 बजे तक, तो मैं कर ही नहीं सकती थी। तो आप लोग जो अभी कॉन्शियस होकर मौजूद हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मैं लगातार धन्यवाद कहती हूँ। जब मैं अपने कपड़े पहनती हूँ, दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई और मेरा दिन जादुई होगा।
जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है, और हर अच्छी चीज होने पर मैं और अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होने लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। तो अब इसे अभ्यास कैसे करना है दोस्तों, ये ध्यान देंगे। जादुई सुबह, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होते तक आप जिस भी चीज को छुएं, जिसका भी उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी नियामतों को गिने, 10 नियामत की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद 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 कहें। बहुत ही बढ़िया। तो आज शॉर्ट एंड स्वीट एक चैप्टर था जो हमने जादुई सुबह के बारे में जाना। और आप सभी को बता दूं, कल का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगेन हम उस पे जाएंगे। बट उसके पहले, है ना, आज कल हम बहुत ही अच्छे ऐसे लोगों पे जाएंगे जो जिन लोगों ने हमारे ऊपर फर्क डाला, और यदि हम उनको धन्यवाद कहते हैं तो हमारी लाइफ में और फर्क आ सकते हैं। फर्क मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो कल तो हम वो बात करेंगे। बट अभी आप लोग यदि कोई बताना चाहें कि आज सुबह से आप लोगों ने क्या एक्टिविटी की, तो यू कैन शेयर, अदरवाइज वी विल डू द मेडिटेशन एंड वी विल फील कि सुबह से अभी तक हमें किन चीजों के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। जैसे आई कैन सी सोना बंसल मैम, आज मैंने देखा मैम ने बहुत अच्छे से सारी पिक भेजी। ये हमारा रिवाज होता है, आई थिंक कल क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं, है ना। जैसे मैंने भी कल था संक्रांत में, मैम आपने उसी की फोटो भेजी थी। हम्म, अब आप दिखेंगे। यस, अनम्यूट करिए सोना मैम। हाँ। यस मैम। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो संक्रांत के दिन बहुत ही अच्छी आपने शुरुआत की। जादुई सुबह कैसी रही? बहुत बढ़िया। कुछ स्पेशल शेयरिंग? मैम मैंने स्वीपर जब सुबह आया तो उसकी लड़की के लिए मैंने पेन का सेट दिया। पेन पेंसिल रबड़ वो लेके इतना खुश हो गया, 3 बार राधे 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 करते ही रहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सचमुच मुझे लगा वो बहुत खुश हुआ। माने उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे कुछ दे रही हूँ। वो सामा बस सोचा कि कूड़ा लेके चले जाऊंगा, पर जब मैंने कुछ दिया तो उसे बहुत सचमुच बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना, वो हर दिन हमारे लिए काम करता है। हमने तो सिर्फ आज और एक सम्मान देखकर छोटी सी और उसकी मुस्कान को बढ़ा दी। हम्म। सोचिए, वो अपनी बच्चियों को देगा तब वो बच्चे कितने खुश होंगे, है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो और किसने किया आज मैजिकल दिन? ऑल वेयर हैप्पी, यस यस। हाँ बोलिए, क्या बात है, आज तो शीतल मैम एकदम साड़ी में गजब ही ढा रही हैं। जी शीतल थैंक यू मैम। थैंक यू। सोनम आज मैम आप म्यूट कर सकते हैं, हाँ। एक्चुअली मैजिकल मॉर्निंग का तो एक्सपीरियंस है, बट आज हम उससे भी पहले जागे थे। 4:30 बजे क्लास हमारी शुरू हुई थी, और मुझे रात को सोते हुए भी तकरीबन 10:30 11:15 हो गए थे। नहीं, 11 बज गए थे। और मैं 11 बजे सोकर भी 4:30 बजे जब 4 बजे जब उठी, तब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी नींद नहीं हुई या मुझे थकान है या कुछ ऐसा है। बस मेरे एकदम से आँख खुल गए और मैं उठी, और दिन भर एनर्जेटिक हूँ। दिन भर ऐसा नहीं लगा कि मेरी कम नींद हुई है, कुछ नहीं, बहुत पूरा दिन एनर्जेटिक गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। नहीं तो मैं सोच रही थी कि इतनी सुबह मैम भी कैसे उठ लेती है, इनकी नींद कब कब पूरी होती होगी। बट आज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि इतने जल्दी और उठने के बाद बावजूद भी मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया। बहुत और बढ़िया। बाकी तो आप कुछ करने। हाँ, क्या जो किया था, मतलब आप सेकेंड लेवल में हैं तो आप लोगों ने ऑल नाइटिंगेल और चक्रा हीलिंग किया, तो क्या हाँ, एक्सपीरियंस था? दोनों। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है। वो चक्रा हीलिंग में जब लास्ट में पूरा जाते हैं ना, पूरा पूरे चक्र को, तो पूरे शरीर में गूजबम्स आने लगते हैं और बहुत ही अलग फीलिंग होती है। वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते।
बहुत बढ़िया। हाँ, आप कुछ आगे का शेयर कर रही थी, फिर क्या हाँ, किया आपने? और कुछ नहीं करना हुआ, लेकिन मैंने कल तिल गुड़ के लड्डू घर पे बनाए थे। तो आज जो भी मिला उनको तो दिए, और ऑफिस में भी बांटे। लेकिन जिनको पता चला कि मैम ने बहुत अच्छे लड्डू लाए, तो सब खुद होके मेरे पास आ रहे थे, मैम हमको भी लड्डू चाहिए, हमको भी चाहिए। ए- एक तो अभी निकलते समय आया, मैम लड्डू है कि नहीं, कि खत्म हो गया? बोला है ना, लो आपको भी लो। बहुत बढ़िया। तथास्तु, इसी तरीके से आप लड्डू के पूरे डिब्बे बांटे आगे अपनी लाइफ में, है ना? थैंक यू, उस थैंक यू। तरीके से तरक्की करिए। बहुत ही बढ़िया मैम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शीतल मैम जो बात कर रही हैं वो हमारे सेकेंड लेवल बी अ ब्रांड मास्टर उस कोर्स की बात कर रही हैं। वो कोर्स हमारा, ऐसे तो हम 5:45 अपनी मैजिकल मॉर्निंग शुरू करते हैं और आप लोगों को 6:15 बताते हैं, बट जो मेरे ब्रांड मास्टर है, जो खुद कोच बनने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, वो सुबह 4:30 से अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सच में मैं आप सभी के मैजिकल सुबह के लिए एक बार जोरदार तालियां भी चाहूंगी और आपको धन्यवाद देना चाहूंगी फॉर योर एफर्ट। और शीतल मैम, सबसे मेन देखिए, जब सीखने का जुनून होता है ना, तो थकान अपने आप चले जाती है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट डे पिकनिक है, तो सुबह उठने में किसी को थकान लगती है क्या यहाँ पर? किसी को नहीं लगती है। तो सब खेल है इसका। हमारे माइंड को हमने बोल दिया ना कि हम बेस्ट चीज करने वाले हैं, तो वो सारे थकान को गायब कर देता है। तो इसका आपको क्या बोलते हैं, इसको आपको कंट्रोल में लाना है, आपको अपना रिमोट अपने हाथ में लाना है। यस नजमा मैम। और एक बात थी मैम, हम्म। मतलब आपका जो असर है हम पे हुआ, हमारी सोच पे, हमारी बातों पे। तो आज मेरे एक फ्रेंड का फोन आया था, ऐसे हमारी प्रमोशन की फाइल आपको बोला था, तो उसके सिलसिले में वो बात कर रहा था। तो बोला कि ये जो पोस्ट है ना हमारी, ये पोस्ट अब हमें गाली जैसी लगने लगी है। कब हमारी ये पोस्ट जाएगी और दूसरी हमें मिलेगी, ऐसा हो गया है, कब हमारा प्रमोशन होगा? तो फिर मैंने उसको समझाया कि जो है तुम उसको इतना गाली दे रहे हो, ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहे हो, तो जो आगे से कहाँ मिलेगा हमें नया कुछ? जो है उसको ही हम ग्रेटिट्यूड, उसको बहुत सारा समझाए। तो बोले मैम आप कभी क्या, आप कोई स्पिरिचुअल वोरिचुअल बातें करने लगे हो बहुत ज्यादा, आप सत्संग वत्संग जाने लगे हो क्या? मैंने बोला नहीं, मैं ना लाइफ कोच बनने वाली हूँ, अगले कुछ सालों में मैं लाइफ कोच बन जाऊंगी। वेरी नाइस। और तो ये शीतल मैम, इसमें बातों का एक असर चीज, है। हाँ बहुत अच्छा। और जब आप ऐसा बता रही है ना, तो मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगी। कभी भी ना इसे रिचुअल, मतलब जैसे आपने जो भाषा कही ना, उसमें शायद उन्हें लगा कि कुछ आप ना उसे कॉमन लाइफ को रिलेट करते हुए कहना कि अरे यार, तेरे नीचे जो लोग हैं वो तेरा पोस्ट पाने के लिए कितना वो बेकरार भी है। वो हाँ, वो नहीं, वो भी बोला हाँ। ना मैंने उसको कि कितने हम्म। सारे लोग हैं कि जिनको ये पोस्ट भी नहीं मिली है। बहुत लोग हाँ। तो इतने सारे एग्जाम दे वाह। रहे थे, उनको तो मिली नहीं, हमको तो मिली है। हमें अगर सोचो कि ये अगर जॉब नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता, ये भी सोचो तुम। जो और सबसे मेन, हाँ, अभी आपके चेहरे पर वही चीज हुआ, दो चीज, लेकिन आज स्माइल है। ये स्माइल चले जाती यदि हम थैंक यू नहीं कहते। सही ये में। टेंशन में रहता कि अरे यार, वो पोस्ट कब मिलेगी, कब मिलेगी, है ना? बहुत बढ़िया। और हो सकता है शायद वो जिसको पोस्ट मिल गई होगी उसको बहुत काम बढ़ गया होगा, जो भी एक्स वाई जेड हो सकता है। तो यहाँ पे आपका नजरिया बहुत बढ़िया। और बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी, अब आप लाइफ कोच ऑलरेडी, मैं तो कहूंगी बन चुके हैं, यही कहूंगी। क्योंकि अब जो सेकंड लेवल में आ चुका है ना, मेरे तथास्तु कर चुका है। आपको आज से ही मानना होगा, तभी आप डिलीवर कर पाओगे। तो ये ऐसी सीख देना शुरू कर देना है, बिकॉज यू आर गेटिंग 7 चक्रास एनर्जी, यू आर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ, जो मैं गोल सेटिंग आप लोगों का करवा रही हूँ, वो एनर्जी। हर दिन ग्रेटिट्यूड का अभ्यास हम कर रहे हैं, हर दिन हम कुछ नई चीजों को जान रहे हैं। और आज अगेन जादुई सुबह पे हमने जाना कि सुबह उठते ही हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो थकान भरी सुबह लीजिए, या फिर इतने एक्साइटेड भरी सुबह लीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे रात को सोने के लिए अच्छे बिस्तर तकिया मिले, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और उसके बाद उठते ही क्या ग्रेटिट्यूड, क्या ग्रेटिट्यूड। और वो आपकी लाइफ को मैजिकल बना देता है। तो अभी हमने उसका पूरा स्टडी किया। अब आगे हम बढ़ते हैं। यस, काफी लोग अपनी अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। अभी इतना अच्छा शीतल मैम ने शेयर किया कि कैसे उन्होंने आज संक्रांत को बहुत अच्छा मनाया। सोनल मैम ने शेयर किया। यस नजमा मैम, थोड़ा फास्ट में चाहूंगी। मैम आपको अनम्यूट किया है मैंने। थैंक यू मैम एडमिट करने के लिए। दो पॉइंट्स बोलना चाहूंगी। ये मैजिक बुक है ना, मुझे मेरे कोच ने रिकमेंड की थी 2 इयर्स पहले, तो मैं फॉलो कर रही हूँ बुक को। तो ये एक चीज इसकी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उतर गई है कि उठते ही जैसे ही मैं अपने बेड से नीचे उतरती हूँ,
तो थैंक यू बोल के ही पैर अपने जमीन पे रखती हूँ। वो एक है, वो बाय डिफॉल्ट हो जा रहा है, मतलब मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही है। आप अभी आज सुबह से क्या किए, 1 मिनट में सबको, है ना, हमें पॉइंट पे आए हैं। और यस, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। हाँ, यस, जी नजमा मैम। जी मैम, वही जो रेगुलर प्रैक्टिस है वही है कि जैसे उठते ही थैंक यू बोलना है और अपनी सारी नियमों को काउंट करना है कि हर एक चीज के लिए थैंक यू। अपने जो भी हम यूज कर रहे हैं कुकिंग के लिए, और आज मेरे भाई के घर से हमारे लिए लंच आया तो उसके लिए थैंक यू बोला हमने। और एक और चीज किसी ने बोला था कि कम नींद हुई है तो थकान नहीं हो रही है। तो इसका एक मैं एक जिसे एक टेक्निक है वो फॉलो करती हूँ। अगर हम कम भी सो रहे हैं तो उठते ही बोलना है कि वाह कितनी अच्छी नींद आई। ऐसे बोलना है कि मैं 10 आवर सो के आई। मैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस है मैम, वो हाँ बोलने हाँ, लगी है। नहीं, क्या कहा मैंने, मैं क्या करके आई? ऐसे ऐसे बोलना है कि अगर हमको कम नींद भी आ रही है तो ऐसे बोलना है कि आज मैं बहुत अच्छा सो के उठी। उठते ही ऐसे नहीं बोलना है कि मैं सिर्फ कितने घंटे सोई। वो दिमाग को पहला थॉट वही देना है कि मैं आज मेरी नींद बहुत अच्छे हुई, आई एम एनर्जेटिक, आई एम सुपर चार्ज, आई एम हैप्पी। वैसे बोलना है, बस वही मैं बोलती हूँ। हमने ऑलरेडी, इसीलिए हम पेड ग्रुप में बताते हैं 90 सेकेंड में ऐसा क्या करना है सुबह उठते ही जो आपकी लाइफ को मैजिकल बनाए। तो उसमें वो भी करना है, ग्रेटिट्यूड भी, और गोल पे भी काम करना है, क्योंकि जब हम दोनों चीज करेंगे, सिर्फ ग्रेटिट्यूड से काम नहीं चलेगा, फ्यूचर भी देखना है। तो बहुत बढ़िया। और आप जो कह रहे हैं, यदि माइंड को कर दें कंट्रोल, माइंड को यदि सेटअप कर दें कि भाई बहुत अच्छी नींद आई, और कहीं ना कहीं शरीर को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी हम 3-4 घंटे की नींद ले रहे हैं तो शरीर थकान तो महसूस करता है ना। अब उसके लिए क्या करना है, दिन भर में हमें पावर नैप लेना है। पावर नैप क्या होता है, आप लोगों को ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में डला हुआ है, देखिएगा। सिर्फ 5 मिनट में हम 2 घंटे की नींद, 7 मिनट में 2 घंटे की नींद कैसे लें, और वो हम सब लेंगे, ठीक है? ओके। चलिए, 2 जन से एक सविता बुआ जी मुझे दिख रही हैं, बिल्कुल ब्लैक साड़ी में मस्त। आपने तो मुझे बताया ही नहीं, भैया भाभी हैं, चले गए। कल तो मैं बात ही नहीं कर पाई। यस बुआ जी, अनम्यूट करिए। वो लोग थैंक यू का नजमा मैम, थैंक यू शीतल मैम। हाँ, टाइम ही नहीं हो सका आरती मिलने का। कोई कोई इशू नहीं है, चलिए मैं यहीं से, धन्यवाद। लोग आप बताइए, आज से सुबह से अभी तक का दिन कैसा रहा? बहुत इतनी अच्छा रहा प्यारी लग मेरा। रही है, सभी लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत अच्छा रहा मेरा सब। सुबह से दिन रात को 2 बजे सो के भी सुबह उठ के पूरा एनर्जेटिक से काम हो गया। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। हम्म। और अब बैक टू पे हो गया है ना, जो ब्रेक हुआ है अब वो ब्रेक वापस से सारी कंप्लीट चीज करना कंटिन्यू करना है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, है। वेरी ओके नाइस, वेरी ओके। नाइस। तो मैं छोट हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे आप? बाकी भी यदि कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप करिए, नहीं तो अब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यस हेमलता मैम। वो खुलता नहीं है बोल रही हूँ। क्या खुलता नहीं है? ये जो रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना, वो ओपन नहीं होता तो है। आप ना, जो नंबर से आता है ना, वो टीम का नंबर है, उन्हें आज कॉल करके बताइएगा। आपका ओके। कुछ या तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं खुल रहा होगा। ओके ठीक है ना, ठीक है। जी, ओके, यस। जी हेमलता मैम, हैप्पी हेलो संक्रांति। जी, मैम। हैप्पी संक्रांति। आज बहुत दिनों के बाद पूजा की, बहुत दिनों के बाद मैंने मेडिटेशन किया। मैं 5th स्टैंडर्ड से मेडिटेशन से जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ समय के लिए मैं दूर हो गई थी अपने आप ही। शायद जानबूझकर हुई थी, गलती ही थी। समझ आ रहा था कि गलत कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं हो रहा था ईश्वर के पास जाने का। आप हमेशा बोलते रहते हैं, तो आज मैंने बहुत कोशिश की, पूजा की। 1 आध 1.5 घंटा मैं बैठी हुई भगवान के पास में, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सपना मैम। यहाँ पर देखिए, एक बात आपने जो कही ना, वो थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करती हूँ, कि मन ही नहीं कर रहा था ईश्वर के पास जाने का। आपको पता है कि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपको जाना ही नहीं है कहीं। समझ में आ रहा है? वो लोग ईश्वर को ढूंढते हैं कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, जो अपने अंदर भगवान को नहीं मानते हैं। सबसे मेन जो अभी आप पूजा शुरू की हो ना, खुद को तारीफ करने की, खुद को सेल्फ गिल्ट से निकालने की, खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की, तो आप ईश्वर बन चुके हो। लेकिन हमें सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है, कि भाई हर कोई ये इतना बड़ा थॉट नहीं रख पाता है कि मेरे ही अंदर भगवान है। तो
तो फिर उनके लिए ये अलग अलग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खोले गए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि आप ऑलरेडी खुद पे काम कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन आ रहा है, आपकी एनर्जी और वो जो बाहर भी वही एनर्जी है ना, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो आपके अंदर ही मंदिर है ना, इसलिए कभी ये मत कहिएगा। और जो हमारी शक्ति है ना, जो हम कहते हैं भगवान तूने मेरे साथ ही ऐसा क्या किया, उस समय भी ग्रेटिट्यूड किसी किसी के साथ, तो क्या भगवान खुद के साथ क्या हुआ है, जेल में पैदा हुए, माता पिता अलग, पालने वाले माता पिता अलग, थोड़े से बड़े हुए सब अलग, उनकी प्रेमिका उनको नहीं मिली, कितनी चीजें वो अपनी लाइफ से हमें सीख दे रहे हैं। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आने वाले हैं, अपनी लाइफ से वो सीख दे रहे हैं। आज ही मुझे कभी कभी क्या होता है ना, देखिए आपको मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी, सुनेंगे आप लोग? हेमलता मैम, कूल डाउन, यू आर द बेस्ट, है ना, वी विल रॉक, ओके, कीप इट अप, आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए हर चीज आपके साथ अच्छा हो रहा है ना। हम सभी एक बार सभी दोनों हाथ को इस तरीके से करके हेमलता मैम को हीलिंग्स देंगे कि यू आर द बेस्ट, यू आर अ प्योर सोल, यू आर डूइंग योर बेस्ट, है ना, यू आर डूइंग योर बेस्ट। वाओ, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। देखो एक चीज बहुत ध्यान की बात सुनो, आज मैंने इंस्टाग्राम में मेरा देखना, जो आज का रील है ना, वो यही रील है। आज का रील क्या है मैं बताती हूँ आपको। आज के रील में है कि भगवान राम जब सीता माता को ये कहते हैं धोबी की बात को सुनकर कि तुम्हें कहीं और जाना होगा, या सीता माता खुद ही कह देती हैं, तब राम जी एज अ पर्सनल उन्हें लगता है सब छोड़ छाड़ कर मैं सीता के साथ चले जाऊं, क्योंकि वो बेइंतहा प्यार करते थे। आपने देखा है जब सीता माता को रावण ले जाता है, उस समय वो, आप रामायण की चौपाइयां पढ़ेंगे ना, बच्चों की तरह हर तरीके से क्रंदन करते हैं, रोते हैं कि मेरी सीते, मेरी सीते, मेरी सीते। समझ में आ रहा है? तो हर किसी के अंदर इमोशन होता है। सेम जब सीता माता उस प्रेगनेंसी में चले जाती हैं, इसके पीछे भी तथ्य है कि सीता माता ने राम जी से एक ही वर मांगा था कि मेरे ये बच्चे किसी ऋषि के आश्रम में पैदा हो, जिससे मैं उन बच्चों में हर संस्कार डाल पाऊं। तो सभी चीजें मिलाकर एक सिचुएशन घड़ती है। बट यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ना, कि राम जी को लगता है मैं सब छोड़ दूं, उस समय उनके छोटे भाइयों को वो कहते हैं कि तुम लोग राज संभाल लो, तो मैं सीता के साथ मैं भी वन में चले जाऊं। तब सभी भाई भी मना कर देते कि हम ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं कि हमारा भाई जन है सामने और हम राज संभाल लें, तो हम तो अधर्मी के पात्र नहीं होना चाहते। आखिर राम जी को अपनी पर्सनल लाइफ को साइड रखनी पड़ती है, अपना प्यार, अपना इमोशन सब साइड रखना पड़ता है, और एक चीज को चुनना पड़ता है। वो क्या है? वो है ड्यूटी। वो क्या है? हमारा कर्तव्य। उस समय सबसे पहला कर्तव्य क्या था राम जी का? राजा थे, राजा का कर्तव्य। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी हम बहुत बार इस जंजाल में फंस जाते हैं कि हमारा कर्तव्य पहले या हमारी फैमिली पहले, हमारा कर्तव्य पहले या हमारे बच्चे पहले। यहाँ पर आपको मनन करना पड़ेगा कि हमारा इस जीवन में आने का कर्तव्य क्या है, और उसके सामने यदि बच्चे भी थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, उस समय के लिए हमें अपने साथ ही जोड़ना है। यदि फैमिली भी आ रही है तो मी टाइम कहकर आपको अपने साथ ही जोड़ना है ना, दिस इज योर ड्यूटी। क्योंकि आप यदि अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालोगे, अपने आप को स्ट्रांग नहीं करोगे, अपने आप के लिए कर्तव्य नहीं करोगे, तो आप दुनिया को सर्व कर ही नहीं सकते। अभी शीतल मैम ने शेयर किया कि यस, आई एम फीलिंग लाइक अ लाइफ कोच, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे उठ के ये दोनों सेशन की, और आज ही उनके पास जब आया किसी का फोन तो उन्होंने सजेशन दिया। क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने पहले अपने आप की ड्यूटी निभाई। कौन सी ड्यूटी? खुद को एनर्जेटिक बनाने की। तभी तो एनर्जी दे पा रहे हैं ना। शीतल मैम, लग रहा है क्या कि साध्वी आदमी बन गए, स्पिरिचुअल हो गए? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? यस, है ना। तो ये जरूर लग रहा है ना कि मैं कुछ तो बाकी से हटके सोच रही हूँ, है ना, कुछ तो मैं उनको अब अपना राय दे सकती हूँ। आप सभी इसके पात्र हैं। इसलिए सबसे पहले ड्यूटी क्या है हमारी? सभी कहेंगे सुबह जल्दी उठना, मी टाइम देना, अपने आप को जानना। जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना हेमलता मैम, वो आधी घंटे में आप इन्वोकेशन भी कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो, जो मैं आपको करवाती हूँ मॉर्निंग रिचुअल में, आप लोग उसी में गोल्स विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, उसी में आप लोग
मेडिटेशन साइलेंस वाला भी कर ले रहे हो, उसी में एफर्मेशन भी कर ले रहे हो, उसी में वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर ले हो, और एक्स नंबर इंटेंशन भी दे दे रहे हैं हम। मतलब एक 24 मिनट के मेडिटेशन में मैं आपको वो सारी चीजें करा रही हूँ। ये क्या है? ये आपका कर्तव्य है। किसके लिए? आपके अंदर की आत्मा और आपके माइंडसेट के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज करना, ये आपका कर्तव्य है। ये दो चीज यदि आपने कर लिया ना सुबह सुबह, बॉडी माइंड एंड सोल, तो ये पूजा है। सच बता रही हूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था गीता में कहा गया है 4 तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग, और चौथा ध्यान योग। ठीक है? ज्ञान योग मतलब आप लोग नॉलेज लिए। कर्म योग मतलब आप लोग रोज मी टाइम देकर अपने लिए काम कर रहे हैं। भक्ति योग तो फिर अलग ही हो जाता है, जो हम कभी कभी भक्ति योग के मूड में जाते हैं जब हम भूल जाते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद है ध्यान योग, वो तो एकदम एक्सट्रीम है, जब फिर हम कहते हैं कि ऋषि मुनि कर लिए। लेकिन हम सब कर्म योग को हमें बेस्ट करना है। और कर्म योग सुबह भगवान के मंदिर जाकर जरूरी नहीं है। यदि आप ये सेशन अटेंड करके अपने आप के लिए कर रहे हो ना, तो ये कर्म योग है। जैसे मैं पहले बहुत मिस था आप लोगों के जैसे मुझ में, कि मंदिर नहीं जाऊंगी तो ऐसा होगा, उपास नहीं करूंगी तो ऐसा होगा, मंत्र बिना किए। लेकिन सविता बुआ जी यहाँ पर जानती है, जो भी मेरे को नागपुर में जानते हैं, मतलब 2011 से मैंने जो योगा सिखाना शुरू किया, नहीं आई थिंक उसके भी पहले से 2007 से पहले योगा मॉर्निंग में कराई। उसके बाद फिर मैंने परमालय का पूरा इतने साल मैंने जा जाकर सेशन दिए। तो अब मेरे लिए तो बहू के जैसे वही टाइम है। ठीक है? लेकिन मैं क्या कहती थी, भगवान तेरी पूजा यही मेरी पूजा है। तो वो 1 घंटा जो मैं कर्म कराने जा रही हूँ, वो 1 घंटा मैं अपना मंत्र करना कम कर दी थी। रिप्लेस दिस विथ कर्म। और आज भी मैं जो आप लोगों को ये दे रही हूँ, या आप लोग मेरे साथ आ रहे हैं, हम ये पूजा कर रहे हैं। तो पूजा का डेफिनेशन कोई मंदिर जाकर ही दान पुण्य करना नहीं है। बट जब ये त्योहार आते हैं, जैसे आज संक्रांत का दिन आया, जरूर जाना चाहिए। मैंने आज फेसबुक का लिंक डाला है, उसमें देखना। सबसे पहले कोई भी मंदिर में, तो आज 5-6 मंदिर जाके, कोई भी मंदिर जाकर वो वाइब्रेशन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि मंदिर वही लोग आते हैं जो बहुत प्योर वाइब्रेशन के होते हैं, जो मानते हैं उस परम शक्ति को। तो इतने लोगों का जब वाइब्रेशन हमें एक जगह पर मिलता है, तो हम और एनर्जी से भर जाते हैं। तो क्लियर हुआ? सबसे पहले तो पूजा उसे नहीं कहते। पूजा जो आप अभी कर रहे हो ना रोज मॉर्निंग में, वही पूजा है। बट फिर भी हमें अलग अलग एरिया जाना होता है उसे बढ़ाने के लिए। ठीक है? ओके। तो चलिए अब हम मैजिकल सुबह का जल्दी, ओ माय गॉड देखो 7:15 हो गया। एक फास्ट हम एक मेडिटेशन करते हैं मैजिकल सुबह का। तैयार हैं सभी? जल्दी से आंखें बंद कर लेंगे, स्ट्रेट बैठ जाएंगे। मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। हम्म, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मुझे थम्स अप दे देंगे? ओके चलिए। एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। चेहरे पर मुस्कान, बॉडी स्ट्रेट, और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है उस पर ध्यान। आज का विषय है जादुई सुबह। एक सुबह हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है। कहा जाता है ना, दिन की शुरुआत जैसी होगी वैसा हमारा दिन होगा, और जैसा दिन होगा वैसे महीनों साल होंगे, और वैसी ही हमारी जिंदगी होगी। हर दिन की शुरुआत इसलिए हमारी जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सुबह क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं उस पर ध्यान करेंगे। सबसे पहले उसके लिए एनर्जी से भरेंगे, इसलिए दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और तहे दिल से नमस्कार करेंगे इस यूनिवर्स को,
जो हर दिन हमें एक नई सुबह दे रहा है, एक एनर्जेटिक सुबह दे रहा है। और सिर झुकाकर कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसी के साथ आप धन्यवाद देंगे फिर से अपने माता पिता, गुरुजन को, सभी बड़ों को, जिन्होंने आपकी लाइफ में आपको लर्निंग दी, आपको बढ़ाया, आपको बड़ा किया और आपको इतने संस्कारों से भरा। धन्यवाद देंगे हर उन बड़े और छोटों को जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। तहे दिल से धन्यवाद देंगे हर उन त्योहार और पर्वों को जो हमें नई सीख भी सिखाते हैं, जो हमें सुप्रीम पावर से भी कनेक्ट करते हैं और जो हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट और लंबी गहरी श्वास के साथ ये देखेंगे ये सारी एनर्जी आपको आशीर्वाद देती चली जा रही है और प्रश्वास के साथ आपके अंदर की हर नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। एक और लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास के साथ अपने आप को एनर्जी से भर लेंगे दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहकर आप रिलैक्स हो सकते हैं, आंखें बंद ही रहेगी। और आज हम प्रयास करेंगे, सुबह को विजुअलाइज करेंगे। हर दिन जब हम सुबह जैसे ही उठते हैं, मन में एक थॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आज के खूबसूरत दिन के लिए। कितने लोग हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाते, रात को सोए ही रह जाते हैं। कितने हैं जो सुबह उठने के बाद भी तरोताज़ा नहीं रह पाते, लेकिन आप सुबह उठ पाए उस ताजगी के लिए धन्यवाद देंगे। आज भगवान कितना करिश्मा करता है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी याददाश्त कहीं और होती है। यदि हम सुबह उठें और आपकी याददाश्त किसी बाजू वाले में, बाजू वाले की याददाश्त किसी बाजू वाले में, तो कैसे हमारा दिन होगा। लेकिन वो परम शक्ति जो सही टाइम पे सही इंसान को सही याददाश्त लौटाता है, उस शक्ति के लिए धन्यवाद। उस प्रकृति के लिए धन्यवाद जो सुबह 3 बजे से अपने एनर्जी देने का काम शुरू कर देती है। सूर्य किरण दिखती तो हमें 6, साढ़े 6 बजे है, लेकिन उसकी किरणें हल्की हल्की हमारे ऑरा में आनी 3, साढ़े 3 से ही शुरू हो जाती है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का टाइम कहा जाता है, जब सारे देवी देवता सुबह सुबह अपना आशीर्वाद भर भर कर देते हैं। प्रकृति शांत और एनर्जेटिक होती है और इस सुबह में जैसे ही हम आंखें खोलते हैं, हमारे चेहरे की मुस्कान उस शक्ति को अपने अंदर ले लेती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, उठते ही मुस्कुराहट और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर जैसे कि आपको त्रिकाल संध्या बताया गया है, आप अपने हाथों को देखें। आप किसी भी चीज को देखकर ये धन्यवाद कहें कि मेरे शरीर के अंदर ही वो शक्ति है और मेरे शक्ति को बढ़ाने में आज वो मदद कर रही है, उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद आपको अपनी श्वासों के लिए धन्यवाद देना है। आप जब सुबह चेक करेंगे तो आपके एक नाक से तेज श्वासें चलती है, गर्म श्वास निकलती है। पीला पीला नाड़ी जिसे कहा जाता है, उसको ध्यान रखते हुए उसके लिए धन्यवाद। और उसी पैर को आप नीचे रख सकते हैं, या फिर जब भी आप अपने, पहले तो आपने उठते ही धन्यवाद कहा, आज का दिन खूबसूरत है, पहले ही विजुअलाइज कर लिया और उसके लिए धन्यवाद कहा। उसके बाद आपको पैर नीचे रखना है, तो धरती माता को धन्यवाद जो हर दिन हमारे बोझ को बिल्कुल हंसते हंसते सह रही हैं, और हम दिन भर जो इन कदमों को रखते हैं उनके लिए धन्यवाद। इसके बाद क्या सोच दोस्तों, तब से लेकर तैयार होते तक जिन भी चीज को हम छुएं उन सभी के लिए धन्यवाद कहेंगे। जब हम बेड से उठ रहे हैं, जिस बेड ने आपको रात को शांति भरी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज यदि ये सॉफ्ट गद्दा नहीं होता तो शायद इतनी सुकून की नींद नहीं आती। कितनी मदद की उसने आपकी सुकून भरी नींद के लिए।
उसे धन्यवाद। उठने के बाद आप यदि पानी पी रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, उसे वाटर मैनिफेस्टेशन के साथ पिएंगे। उस वाटर मैनिफेस्टेशन को अभी हम कर लेते हैं, दोनों हाथों से ग्लास को पकड़ लेंगे और सुबह भी बस 30 सेकंड की ये प्रक्रिया, हाँ, ग्लास को हाथ में रखना है और आपको कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस मैजिकल वाटर। ये पानी मुझे मैजिकल बना रहा है, ये पानी मुझे ऊर्जा से भर रहा है, ये पानी मेरे शरीर के अंदर जाकर मुझे शक्तिशाली बना रहा है, ये पानी प्रकृति की उस अपार एनर्जी को अपने अंदर समाहित करके मुझे एनर्जेटिक बना रहा है। ये पानी पवित्र है, अमृत की तरह है और मेरे शरीर के अंदर जाकर मुझे अमृतमय बना रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहकर पानी के ग्लास को धीरे धीरे पास लाएंगे और सिप सिप करके पानी पी लेंगे। और जब आप पानी पी रहे हैं सुबह के समय तो शांत होकर महसूस करेंगे ये शरीर, ये श्वासें सब ये पानी से और तरोताज़ा हो रही हैं। हमारे शरीर में ये पानी धीरे धीरे जाकर पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, सब जगह जो नेचर की प्योर ऑक्सीजन है वो पहुंचा रहा है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है, हमारे हार्ट को एकदम फास्ट बिल्कुल अच्छे से धड़कने की में मदद कर रहा है। उसके लिए धन्यवाद। और पूरे शरीर के लिए धन्यवाद कहेंगे कि अब ये पानी पीकर मेरा पूरा शरीर स्फूर्ति वाला और एनर्जेटिक हो चुका है। पानी पीने के बाद आप जब वॉशरूम जाते हैं हर वो चीज के लिए आप धन्यवाद कहेंगे जो आपको आगे तैयार होने में मदद कर रही है। ब्रश हाथ में लिए तो जो दांतों की सफाई करता है उसके लिए धन्यवाद। आप नहा रहे हैं तब पूरे शरीर के लिए धन्यवाद जो सफाई के कारण आपको कोई रोग नहीं है। इसी तरह जब आप पूरे तैयार हो गए, तैयार होते समय मिरर के सामने खड़े हो तो उसके लिए धन्यवाद जो आपको अपना मुस्कुराता चेहरा दिखा रहा है। और तैयार होने के बाद हमेशा ये लाइन कहें, आई एम द ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। यस, सुंदरता, इसका मतलब जो अंदर से सुंदर है और आप सभी अंदर से सुंदर बन चुके हैं। क्योंकि आप हर दिन अपने अंदर काम कर रहे हैं तो कहेंगे मैं बहुत सुंदर हूँ, उसके लिए धन्यवाद। सच में मेरी सुंदरता के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये सुंदरता अब जब आप काइंडनेस से भर चुके हैं, जब आप शेयरिंग कर रहे हैं, केयरिंग कर रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, दूसरों पर काम कर रहे हैं, धन्यवाद देते जा रहे हैं, यही तो सुंदरता है। हर दिन आप बेहतर बनते चले जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से आप उसके बाद यदि हमारे सेशन को कर रहे हैं तो सेशन में वो हाफ एन आवर में ही आप 8 से 10 एक्टिविटी एक साथ कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। कि सारी चीजें ऑल इन वन के पैकेज में मिल रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसके तुरंत बाद जब आप गोल राइटिंग कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड राइटिंग कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और ये सब होने के बाद हम जब साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं या कभी अलग से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इस तरीके से जो जो चीज़ हम करते जा रहे हैं, सुबह हम अपने बच्चों का टिफिन बना रहे हैं या फिर कोई अपने बच्चों को तैयार कर रहा है, कोई अपने ऑफिस का काम कंप्लीट कर रहा है, हर वो चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहा है दिन भर की। यदि हमने वो मैजिकल बना लिया तो दिन बिल्कुल झिंगा लाला है। इसलिए टू डू लिस्ट बनाते समय, प्लानिंग करते समय सब चीज़ में धन्यवाद। और उसके बाद जब हम गार्डन जा रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, फिर से नए दिन में नई, जैसे कि कहा जाता है ना, कल का दिन जीरो, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, किसी से बाती हुई खत्म। आज फिर से मुस्कुराहट के साथ हर किसी से मिलना है, हर किसी को जादुई धूल देना है, जादुई धूल का छिड़काव करना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को करना है और अपने आप को धन्यवाद देंगे कि आप वो सभी चीज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप सुबह का नाश्ता जो आपको दिन भर की एनर्जी देगा, जब वो कर रहे हैं तो भोजन मंत्र के साथ उसे भी धन्यवाद देते हुए, उससे आपको एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को महसूस करते हुए आप
इस तरीके से दिन की शुरुआत में जब आप ऑफिस पहुंच रहे हैं, आप किसी और से मिल रहे हैं, उन्हें भी पॉजिटिव 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 वाइब्स। मतलब दिन की शुरुआत ऐसी हो कि हम दूसरों के काम आ पाए, हम दूसरों की मदद कर पाए, हमारी मुस्कुराहट दूसरों के काम आ पाए। बस जिस तरीके से आपने शुरुआत कर ली, तो आपने एक्शन कर लिया, अब रिएक्शन अपने आप मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये साइंटिफिक प्रूफ्ड है। तो आपने शुरुआत अच्छी की तो आपके साथ अच्छा ही होगा। सुबह सुबह आपने अपने ऊपर वाइब्रेशन डाला, आपने एनर्जी ली, तो अच्छा ही होगा। बस पेशेंस और इंतजार, धैर्य, जो आपकी लाइफ को मैजिकल बनाएगा। बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रख लेंगे और सुबह ये लाइन हमेशा कहते जाएंगे, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। उसके बाद आप बार बार दोनों हाथों की मुट्ठी बांधते हुए हमेशा कह सकते हैं, आई एम द लकीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, आई एम द लकीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम टैलेंटेड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम, जो भी आपको लगता है, आई एम कॉन्फिडेंट, सब चीज कहते जाएंगे। और इसी के साथ कहेंगे, टुडे इज माई बेस्ट डे, टुडे इज माई बेस्ट डे। और मैंने अपने दिन की शुरुआत बहुत ही मैजिकल तरीके से कर चुका हूँ, और मेरा दिन भी मैजिकल हो रहा है, हो चुका है। बस बहुत ही बढ़िया। जब आप ये कर लेते हैं तो जस्ट रिलैक्स हो जाएंगे और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कहते हुए आपको अपने दिन की आगे प्रोग्रेस करना है। अपने हाथों से अपने आप को शाबाशी देंगे कि आपने बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत की, और दोनों हाथों को जोड़कर थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे इस यूनिवर्स को, हर वो शक्ति को जो आपको मदद कर रहा है, और अपने माइंडसेट को जो आपको हमेशा पॉजिटिव रहने में मदद कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए आप दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों में और पूरे शरीर में इस वाइब्रेशन को फैला लेंगे और कहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम mindful, I am super duper happy personality, I live my every moment like a magic। मैं अपने जीवन की रचनाकार हूँ। I am the creator of my life, I am the creator of my life and I am the creator of my life। और धीरे से मुस्कुराहट के साथ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं हर दिन और सुंदर बनते जा रही हूँ, ये कहते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। वाओ, बहुत ही बढ़िया। तो सभी को तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हर दिन आपकी ऐसे ही मैजिकल दिन हो, मैजिकल दिन की शुरुआत हो, और हम इसी तरीके से दिन की शुरुआत जैसी, पूरा दिन अच्छा, पूरे हफ्ते अच्छे, पूरा महीना अच्छा, पूरी जिंदगी अच्छी, और हम अपनी जिंदगी को मैजिकल बनाते रहें। ओके, सो चलिए आज हम यहीं पर सेशन एंड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और आप सभी को एक ही चीज कहूंगी, सेशन आपने मेडिटेशन करने के बाद क्या फील किया वो जरूर ग्रुप में डालें, जिससे बाकी लोग जागरूक हों। कल हम ठीक 6:15 बजे मॉर्निंग में मिलने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी हो जाएं। बहुत बढ़िया टॉपिक है कल का, हम उस पर चर्चा करेंगे, और आप सभी अपने लाइफ को इसी तरीके से मैजिकल बनाते रहें। ओके दोस्तों, किसी को कुछ डाउट? नो। वाओ, एक रश्मि मैम भी हमारे साथ है। रश्मि मैम, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अभी काफी लोगों ने शेयरिंग दिया। चलिए एक लास्ट शेयरिंग मैं आपकी लेती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी मैम। एक मिनट, मेरी आप लोगों को फोटो दिख रही है क्या? मैं एक्चुअली आपको स्पॉटलाइट करना चाहती हूँ, बट यस, ओके मैम जी। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैम। यस, बोलिए कैसा रहा आज सुबह से दिन की मैजिकल शुरुआत कैसी हुई, और अभी तक का सफर जल्दी से बता दीजिए। बहुत अमेजिंग था आज का दिन। दिन की शुरुआत ही एज आपने जैसे बताया, थैंक यू से दिन की शुरुआत होती है, वो तो हर रोज ही होती है। और त्रिकाल संध्या बिना भूले मैं करती हूँ। और
बहुत मतलब अमेजिंग। और आज तो दिन की शुरुआत 4:30 बजे से हो चुकी थी हमारी। हम लोगों ने चक्रा हीलिंग और नाइट एंगल सब सुना है, और फिर उसके बाद में फुल डे एनर्जेटिक था, और भागदौड़ कंटिन्यू चालू है। तब भी ऐसे लग नहीं रहा है कि हाँ अब रुकना है बोल के। और तथास्तु। अब मेडिटेशन करके तो ऐसे लगा बस अब शुरुआत हुई है दिन की, सही शुरुआत अब हुई है। बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरीके से सभी की दिन की शुरुआत रहे, आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ आप लोगों को फिर से दे दूंगी। जैसा कि हमने बोला था, आप लोगों को वादा किया था, आप लोगों ने भी कहा था कि मैम अभी जो राम जन्मभूमि में राम प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से लाइफ के लेसन रामायण से क्या सीख सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सैटरडे का दिन डिसाइड हुआ है। रश्मि मैम, आपको मैसेज आया है, उसे अच्छे तरीके से बनाकर आपको मुझे भेजना है। मैं एक वीडियो भी बना देती हूँ। तो हम सभी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और उनके पेरेंट्स को जोड़िए, क्योंकि वही हमारे देश के भविष्य हैं। वैसे तो ये सीख हम सभी के लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी स्टोरी से पहले हम सीखेंगे, फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे कि पूरी देश दिवाली मना रही है, तो हम उस दिवाली में सही तरीके से योगदान देंगे। क्योंकि दिवाली मतलब सिर्फ दिया या फटाके फोड़ना नहीं होता है। दिवाली मतलब अपने अंदर की दिवाली को मनाना होता है। तो वह हम दिवाली मनाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो दिवाली उस तरीके से आप लोग भी मनाएं। ओके, तो चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। ओके, कुछ कह रहे हैं रश्मि मैम? जी। बाकी लोग की बत्ती जला के दिवाली मनाएंगे हम लोग। हाँ, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कहा कि दिमाग की बत्ती जलाकर हम दिए जलाएंगे, है ना। तो इस लाइन को भी ऐड कर दीजिएगा, मस्ती भरा। और मुझे भेजिए, मैं एक वीडियो भी बना देती हूँ। तो वी विल यस रॉक। ओके, यस। बहुत ही बढ़िया। आज आप लोगों का जब मैंने ये स्टेप सुना ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि टाइम की कमी किसी को नहीं होती। जो 5 बजे शुरुआत कर रहे हैं वो 4:30 बजे कर लो। और उसके बावजूद आप लोग सारे लोग जुड़े थे, उसके लिए मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। और यहाँ सभी को आपको बता देती हूँ, रश्मि मैम अभी मेरे साथ ऑफिशियली एज अ सपोर्टिंग पार्टनर है। तो हर ग्रुप में आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शन इनकी तरफ से भी आ रहा है, तो आप सभी को करना है। ओके, ठीक है। चलिए, तृप्ति मैम शायद कॉल कर रही है। ओके, उनकी बच्ची बहुत देर से, मुझे हैंडरेज दिख रहा है। कहाँ है तृप्ति मैम? आप दिख नहीं रही हैं। वीडियो ऑन करिए तृप्ति मैम, तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। अभी तो मुझे तृप्ति मैम दिख नहीं रही है यहाँ पर। एक्चुअली काफी लोग नहीं दिख रहे हैं। 1 मिनट। ओके ओके, यस तृप्ति मैम, आर यू देयर? ओके, उन्होंने मैसेज किया था। जो भी उनकी बच्ची का मैसेज होगा तो आई विल फॉरवर्ड टू यू ऑल, है ना। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह ठीक 6:15 बजे। और आप लोग तो कोई 4:30 और कोई 5:45 दिन की शुरुआत करनी है। हेमा मैम, आपको भी, अर्चना मैम, जितने भी यहाँ पर है ना, इवन मैं तो नजमा मैम को भी कहूँगी, सुबह हम इतना मैजिकल अपना दिन बना रहे हैं ना, उसका भी आप लोग आगे स्टेप लीजिए। लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब गोल बनाना है और उसे अचीव करना है। तो उस दौड़ में, उस रेस में हमें फर्स्ट आना है, ठीक है। थैंक यू। ये देखिए कितनी दुविधा होती है ना। कभी मैं कहती हूँ फर्स्ट आना है, फिर लगता है कि क्या है। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें बेस्ट करने के लिए भेजा है, इसलिए हमें बेस्ट करना ही है। कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। हेमलता मैम, आप भी लीजिए अपॉर्चुनिटी एंड हमारे साथ आइए। बहुत आपकी पूरा फोकस दूसरी जगह पे हो जाएगा, तो हम ऑटोमेटिक सब चीजों को भूल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रश्मि मैम, क्या? सॉरी मैम, बट एक चीज बताना भूल गई। मैं अभी जहाँ बाहर गई थी ना हल्दी कुमकुम को, तो मैं काफी टाइम बाद सब लोगों को मिली हूँ। मतलब एक्सीडेंट के बाद में मेरा पूरा ब्रेक हो गया था, और मैं आज गई हूँ बाहर। तो सभी लोग मतलब ऐसे तारीफ कर रहे थे कि हाँ बहुत तेज आ गया है चेहरे पे वगैरह। तो मैंने उनको बोला सिर्फ माइंडसेट का खेल है। मैं बोली तुम लोग भी बात तुम्हारे है। चेहरे पे तेज लेके आओ, ज्वाइन हो।
नहीं ज्वाइन हुआ वो तो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही समझा, सब माइंडसेट का गेम है। हमने मुस्कुरा दिया था, हम खूबसूरत हैं, प्रेम कर लेते रहे तो वैसा ही है। लेकिन उसका सही तरीका, सही संगत और सही गुरु, बस यही तो हम कर रहे हैं, है ना। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब तो आप लोग सभी हमारे कोच बन रहे हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी विल रॉक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसको कुछ भी जानकारी लेनी है ना, अर्चना मैम आप कुछ बोल रहे हैं, ओके, तो आप लोग जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ही ये है कि हमें एक नहीं, दो नहीं, ऐसे लाखों ट्रेनर बनाना है, क्योंकि हर कोई यदि 100 लोगों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन ले आए ना, तो हम सबका जीवन सफल है ना। वी आर डूइंग दैट। यस बोलिए मैम। हेलो। चलिए चलिए, आप लोग सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विश यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति एंड होल ईयर विद ब्लेस्ड and lots of blessings. Thank you.